कभी कभी कुछ जगहें बस नक्शे पर नहीं होती, रूह पर भी दर्ज हो जाती हैं। जहां कदम रखते ही दिल कह उठे, यहां कुछ तो अलग है, कुछ तो गहरा है। जहां हवा जरा सी भारी लगे, पर उसी भार के साथ मन में अनकही शांति उतरती चली जाए, जैसे भीतर का शोर खुद धीरे धीरे थम रहा हो। आज सफर है देवगढ़ के बसुदेवपुर गांव में स्थित श्री बसुदेश्वर शिव मंदिर तक। एक ऐसा धाम जहां कथा केवल पत्थरों में नहीं, हवा, मिट्टी और स्मृतियों में भी बहती है। कहते हैं बहुत पुराने समय में ये पूरा इलाका घने जंगलों से ढका था और इन्हीं वृक्षों की छाव में एक तपस्वी साधु गहन ध्यान में लीन रहते थे। इतना गहरा कि मानो प्रकृति ने भी अपना पूरा कोलाहल समेट लिया हो। एक रात पूर्णिमा की दूधिया रोशनी में साधु ने एक अनसुनी अलौकिक ध्वनि सुनी, न मनुष्य की, न वन्य जीवों की, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की धड़कन, एक गूंजती हुई अनाहत नाद भोम, ओम। ध्यान टूटा, नेत्र खुले तो उनके सामने प्रकाश की एक ज्योति उठी। ज्योति के मध्य से स्वयं प्रकट शिवलिंग अवतरित हुआ, मानो प्रकाश ने ही आकार लेकर महादेव को जन्म दे दिया हो। लोक कथा कहती है, श्री बसुदेश्वर महादेव केवल प्रतिष्ठित नहीं, प्रकाश से प्रस्फुटित हुए देव हैं, जिनकी उपस्थिति से ये धरती एक नए तेज से आलोकित हो उठी। समय बदला, राजघराने आए, गांव बसे, रास्ते बने। इसी भूमि पर शासन संभाला राजा बसुदेव सुधाल देव ने, जिन्होंने देवगढ़ को शिक्षा, कला, साहित्य और प्रहती की नई रोशनी से परिचित कराया। जब उन्होंने इस स्वयं प्रकट शिवलिंग के दर्शन किए तो कहा कि ये मंदिर सिर्फ पत्थरों की रचना नहीं, ये पहचान का, परंपरा का और शाश्वत शक्ति का केंद्र है, जहां राज और प्रजा दोनों एक ही छाया में खड़े दिखते हैं। आज भी जो इस मंदिर में आता है वो केवल दर्शन नहीं, एक सूक्ष्म अनुभव लेकर लौटता है। कोई चुपचाप कोने में बैठकर मन की गांठें खोल देता है, कोई आंखें मूंदते ही दिल का बोझ हल्का महसूस करता है, और कई तो बस मौन हो जाते हैं, जैसे भीतर के प्रश्नों को किसी ने बिना शब्दों के जवाब दे दिया हो। श्री बसुदेश्वर महादेव का ये धाम धीरे से एक बात समझा देता है, भक्ति को शोर की जरूरत नहीं। भक्ति बस एक सांस, एक भाव, एक निस्वार्थ समर्पण है, जो भीतर से उठकर शिव तक जा पहुंचता है। यदि आप कभी बसुदेवपुर, देवगढ़ की ओर आए तो इस मंदिर तक अवश्य आइए। शायद ये स्थान आपको कोई अनसुनी बात सुना दे, या हो सकता है आपके ही भीतर छिपी वह आवाज आपको पहली बार साफ साफ सुनाई दे। अगर इस कहानी में आपने महादेव की ऊर्जा, ये शांति और ये रहस्य महसूस किया हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक सफर अभी शुरू ही हुआ है। हर अगले पड़ाव पर एक नई कथा, एक नया देवस्थल और महादेव की एक और झलक आपका इंतजार कर रही है।